आईपीएससी नेम पढ़ा रहे थे। है ना, वर्ड रूट का मतलब बताए थे। टर्म विच इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल, कितना कार्बन की संख्या है एक मॉलिक्यूल में ये बताता है। फिर सफिक्स बताए थे, है ना, द टर्म विच एडेड आफ्टर द वर्ड रूट। और प्राइमरी सफिक्स बताए थे नेचर ऑफ बॉन्ड बताने के लिए। सेकेंडरी सफिक्स बताए थे फंक्शनल ग्रुप को बताने के लिए। और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लिखे थे ढेर सारा, है ना, किस फंक्शनल ग्रुप में क्या लगेगा ये सब बताए थे। प्रीफिक्स, वर्ड रूट से पहले लगने वाले को कहते हैं प्रीफिक्स, जिसमें प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लोब्यूटेन। और भी बताए होंगे कि सेकेंडरी सफिक्स कुछ फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है ना। और इधर के लिए भी होता है जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा। अब आज रूल्स फॉर रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। फॉर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के लिए ना कुछ नियम है। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहेंगे कि इसको, जैसे 1 2 3 कार्बन है, यहां पर भी एगो कार्बन डाल देते। अब इसका क्या नाम होगा, इस तरह की बातें पढ़नी है ना। दैट इज कॉल्ड, इसमें से जो ये चेन दिखाई दे रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं पेरेंट चेन। और जो इधर में दिखाई पड़ रहा है इसको कहते हैं ब्रांच चेन। तो पेरेंट चेन होता है और ब्रांच चेन होता है। ऐसे कंपाउंड का नाम क्या लिखाएगा, कोई जानता है इसका नाम? ऐसे कंपाउंड का नाम CH3 होगा, CH होगा, यहाँ CH3 होगा और ये भी CH3 होगा। क्या नाम है इसका? नहीं जानता है, सीखना। इसी कंपाउंड का या ऐसे ही कंपाउंड का नाम लिखना सिखाएंगे। इसमें 3 नियम दिया जाए, आईपीएससी से 3 नियम दिया जाता है। सबसे पहला नियम होता है पेरेंट चेन के सिलेक्शन का, है ना, कि पेरेंट चेन कौन बनेगा, ब्रांच चेन कौन बनेगा। दूसरा नियम होता है रूल फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कार्बन के संख्या को गिनने का नियम। चूंकि चेन है, इधर से भी गिना जा सकता है, उधर से भी गिना जा सकता है, तो हमें किधर से गिनना है इसके लिए नियम की जरूरत है। और तीसरा बात बताता है नाम लिखने का तरीका, कि कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, रूल 1। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं? इन द गिवन मॉलिक्यूल the longest possible chain,
the longest possible chain called as parent chain. Remaining chain of the molecule is known as branch chain. या सब्स्टिट्यूएंट्स भी कहा जाता है। In the given molecule, longest possible chain called parent chain, remaining chain of the molecule is known as branch chain. जैसे इस गिवन मॉलिक्यूल में ये 3 कार्बन का मैक्सिमम पॉसिबल लंबा चेन था, इसलिए इसको क्या कहे, पेरेंट चेन। बाकी जो चेन बच गया उसको हम लोग कहेंगे ब्रांच चेन। द चेन which has maximum number of carbon जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होगा, कॉल्ड लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब ऊपर में लिखे थे कि पेरेंट चेन सबसे लंबे वाले चेन को कहते हैं, और सबसे लंबा चेन कैसे देखना है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा। जैसे नंबर ऑफ कार्बन यदि ज्यादा है तभी उसको आप कहेंगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ये नहीं कि ये लग रहा है तो ये लंबा हो गया, ये छोटा हो गया, ऐसा नहीं, नंबर ऑफ कार्बन देख के कहेंगे। लिख दिए। बड़े in the given molecule the longest possible chain called as remaining chain of the molecule is known as, जितना रिमेनिंग चेन हो जाए उससे यदि पेरेंट चेन के अलावा जो भी चेन रहेगा सबको ब्रांच चेन ही कहें।
द चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट पॉसिबल। वैसा चेन जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा उसको कहेंगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो एक आध गो चेन आप लोग लॉन्गेस्ट पॉसिबल खोजिएगा, इसको बनाइए कॉपी पे और देखिए कि सबसे लंबा चेन कौन है और ब्रांच कौन है इसमें। खाली चेन खोजना है बस, पेरेंट चेन, हाइड्रोजन देने की जरूरत नहीं, खाली चेन ही खोजना है लंबा वाला कौन है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो 7 कार्बन का चेन लंबा चेन होगा। यानी ये जो चेन निकला इस इज कॉल्ड द पेरेंट चेन एंड दिस वन इज कॉल्ड ब्रांच चेन। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दो तरह से पॉसिबल पेरेंट चेन मिल रहा है। यानी कि सीधा भी काउंट करें तो 6 ही मिलता है और यदि नीचे जाएं तब भी 6 मिलता है। ऐसे चेन में बात ये होगा कि किस चेन को हम लोग पेरेंट चेन के रूप में सेलेक्ट करें। ठीक है, दोनों तो लंबा ही है, दोनों में 6 मिल रहे हैं, तो अब किस चेन को सेलेक्ट करें, किसको रिजेक्ट करें। तो इसके लिए भी नियम है। यदि आपको एक ही मॉलिक्यूल में 2 पॉसिबल चेन मिल रहा है तो आपको देखना है कि ब्रांच की संख्याएं ज्यादा कहां पे मिल रहा है। कितना ब्रांच मिला हमें, 2 ब्रांच मिला। यदि हम सीधा चेन लेते या लिए होते 6 कार्बन का तो पूरा का पूरा एक ही ब्रांच मिलता। तो इफ मोर देन 1 पॉसिबल, उसी रूल में अगला पॉइंट, मतलब रूल जैसे बनता है ना नियम, संविधान है ना 1 2 3 4, तो फिर 1 का ABCD, उसी तरह से रूल बनी है लेकिन उसमें सब रूल लगेगा, है ना। तो सब रूल कह सकते हैं आप, सब रूल। इफ मोर देन 1 पॉसिबल लॉन्ग चेन या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग चेन, possible in the given molecule, in the given molecule, then we select those possible chain, those possible long chain which has maximum number of branch। अरे कोई क्लास में हो जाता है ना।
हम्म? आता काहे के लिए रे? नहीं, जो भी है इस तरह का नेचर वाला लड़का थी तो अपने बर्बाद होगा, साथ में हमारा को हमको भी बर्बाद करेगा ना, कि कहेगा लोग कि सर के क्लास में तो गाना बजाता है। तो हम छतिया पे चढ़ करके जो है ना वो जिह्वा निकाल लेंगे, ये वो समझते रहना यदि हम देख लिए तो। बुझते नहीं हो, कोना तक जाकर के पीटते हैं हम। और देख लेंगे कितना पहलवानी करने वाला कौन होता भी है, क्योंकि सब हमरे पैदा किए हुआ पहलवानों है मोहल्ला में। कूदता ही नहीं किया करो, मतलब ठीक से आकर के पढ़ो। 1 साल आगे आ गए, अब बरहमा में जाने वाले हो, थोड़ा अपने आप को रिफॉर्म करो, रिकंस्टिट्यूट करो। अभी चूतिया जैसा गाना बजाता है, बोले क्लास में बैठ के गाना बजा रहा है। ऐसे कि पिछले साल एगो बच्चा था, वो 2 बार 3 बार वो दिन ट्रेस हो गई, यहाँ से खदेड़ते गए जाकर के वो एक्सिस बैंक के कोना तक जाकर के पीटे। हमको ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाओ। और सब बाल बुतरू तो अपने पढ़ल पढ़ावल है, और हम जैसे अच्छे आदमी के लिए ये शोभा नहीं देता है। उस तरह के लोग नहीं है, कुछ लोग बनाता है और 2-4 गो उसके साथ मजा लेने वाला रहता ही है। जो बजवा रहा है अगल बगल वाला से कहवा भी देगा, सर वह तो था पढ़ने आया। बताइए ना, हम ही धमकी दे रहे हैं, कैसा कितना खराब लग रहा है कि अपन बाल बचा के अपने धमकी दे रहे कि मारेंगे तोरा, बताओ कितना खराब लग रहा है। लेकिन तुम कितना खराब कर रहे हैं, अपने तो खराब हो ही रहा है, बाकी अगल बगल सबको खराब कर रहा है, सादे हमको भी गिरा देगा। यही सब कैरेक्टर नहीं होने की वजह से देखिए हम लोग कितना बढ़िया पार्टी किया 28 तारीख को, सब बच्चा के साथ है, हम भी थोड़ा डांस करें, क्योंकि बचपन अच्छा था। इस कैटेगरी का नहीं था कि क्लसबे में गाना बजाने लगे, करता सब जो कहीं करता ही होगा, लेकिन क्लासरूम एक्टिविटी होता है कुछ, कि क्लास में गए तो कैसे बैठना है, इतना सब किया तो पार्टी भी हुआ, गाना भी बजा, सब मिल के काम किए। लेकिन ऐसे ऐसे करेगा तो ये सब वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, बीच ही में कुछ कुछ हो जाएगा, वो सब नहीं चलेगा। शांति से स्मूथ से, कोनो 2-4 साल वाला नहीं है पढ़ाने वाला, वो कि 2-4 साल वाला मास्टर साहब है अल्लाह बिल्ला तेला कर देते हैं। हम लोग 10-10 साल जो पढ़ाए हुए मास्टर है वो सब अल्लाह बिल्ला तेला होके चल गया। और यदि कहीं से कोई मन में बात उतारता है तो वो खराब है, और एकदम मत करिए, वो करने से बढ़िया जाके उन्हें बैठिए, जाके जो करेंगे करते रहिए। इफ मोर देन वन पॉसिबल लॉन्ग चेन या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग चेन पॉसिबल, है ना। अब देखिए केवल वहां से भी बातें आगे हम बढ़ा सकते थे, नाम आता उस समय बता देते कि ये वाला पेरेंट चेन लेते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम सारे नियम को एक जगह पे पहले ले आए, उसके बाद कंपाउंड का नाम बच्चा वैसे लिखेगा, इसलिए ये बात ना बढ़ा, उसको करने दीजिए हमको ठीक से। इफ मोर देन वन पॉसिबल लॉन्ग चेन या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग चेन पॉसिबल, कह रहे हैं कि यदि मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा चेन ही पॉसिबल होने लगे, जैसे इसमें एक से ज्यादा चेन पॉसिबल हुआ था, उतार लिया, एक से ज्यादा चेन पॉसिबल हुआ था, एक चेन ऐसा भी पॉसिबल हुआ था जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन था, तो 6 कार्बन था तो पूरा एगो ब्रांच ये था। लेकिन यदि ये व्हाइट कलर वाला पॉसिबल चेन लिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 ब्रांच हो गया पॉसिबल। देन वी सेलेक्ट दोज पॉसिबल लॉन्ग चेन which has maximum number of branch,
तो हम लोग वाइट वाले को सेलेक्ट किए, और वाइट वाले को सेलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें ब्रांच की संख्या ज्यादा थी। ठीक है, अब अगले रूल पे आइएगा। इसको बताइए अपना कौन सा पेरेंट चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 है, 8 है और 9 है। तो 9 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सीधा ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे। ये बन गया मेरा ब्रांच और ये बन गया ब्रांच। ये बन गया पेरेंट चेन और ये बन गया ब्रांच चेन। लिखिए। हाँ, इसमें वाइट वाला लेना था, वो तो बाद में बताए कि वो नहीं लेना है ना, इरेज थोड़े ना होगा। है ना, ये देखिए। पेरेंट और ब्रांच। अगला बढ़े। क्या बातें हुआ इसमें, ये सब जैसे भारतीय संविधान के कानून में बहुत सारा बात लिखा हुआ है ना, वैसे आईपीएससी रूल्स में ये बात लिखा हुआ है। आपको यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है ना। यदि एक से ज्यादा पॉसिबल चेन मॉलिक्यूल में दिखाई पड़ रहा है कि ऐसे भी 9 आ रहा है, वैसे भी 9 ही आ रहा है, तो किसको सेलेक्ट करें, किसको रिजेक्ट करें? तो जिसमें ब्रांच ज्यादा है। अगला देखिए, देखें। हम लोग की जिम्मेदारी आ जाती है। देखिए कैसे कोना में जाके बैठने के लिए गया है। अब पापा आते हैं तो कहे सब कुछ आप ही हैं सर यहाँ पे, यहाँ बैठ के कैसे कर, मतलब कि आपके बदमाशी में हम साथ देंगे तो बाबूजी के गुनहगार तो हो ही जाएंगे हम। वो आपके गुनहगार नहीं होंगे, आपको तत्कालिक मन लगेगा, लेकिन आपके पापा के गुनहगार तो जरूर हैं कि आप सामने देखते हुए बर्बाद हो रहे हैं। पढ़ने के लिए वो आगे बैठा था, चल के देखिए पीछे बैठे, और सोचा वहां से गाना वाना बजा करके अपना पार्टी उटी मांग के सर से चलेंगे, उसी को कह रहे हैं गधा। नहीं बजाना, देखिए वो कर लिए, अब नहीं कीजिएगा, वो सब गलत है। और आप पढ़िए, क्योंकि आप पढ़िएगा तो एक गांव समाज आगे बढ़ने वाला है, और उसकी जिम्मेदारी हमको समझ में आती है, आपको आती नहीं है। आपको जब आएगी तो आप फिर से बरामा पास नहीं कर पाओगे, और उस समय सिर्फ पछताओगे। तब पछताओगे तो अकेले पछताना, मेरा नाम लेके मत पछताना।
हम ये चाहते हैं, नहीं होता है अरे हमारा मास्टरों सब मिला था ना, वो इसने था, हमरे नियन था, हम नहीं हैं आपके जैसे। वो आप अपने पछता लीजिएगा अकेले। हमारा बचपन सब क्या कहता है, क्वेश्चन आता है तो सर तो सब पढ़ा ही दिए थे, हम ही गधा मूर्ख थे, ऐसे बोलता है। ये नहीं कि हमारे सरे से सर क्या पढ़ाते थे पता नहीं चला और क्वेश्चन कुछ और आ गया। आपको हम उस लायक तो बना ही देंगे, आप अपने आप ही को गाली देना। अब देखो, बढ़िया से पढ़ना चाहिए बाबू, मेरे कहने का मतलब ये है। देखो डबल बॉन्ड यहां भी है, डबल बॉन्ड यहां भी है, ठीक है, और कार्बन डबल बॉन्ड एक ठो और दे देते हैं। रूल को प्लेस करने दो बढ़िया से, गड़बड़ होगा सभी को दिक्कत होगा। गधा है, गधवन को क्या करना है। देखो ठीक ही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड दिए, 5 ही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 के बदले 6 भी कर देते। कौन है लंबा चेन, कौन है लंबा चेन। तो सीखिए, पेरेंट चेन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड यदि है मॉलिक्यूल में या कोई फंक्शनल ग्रुप है मॉलिक्यूल में, तो वो मस्ट रहना चाहिए, चाहे चेन छोटा ही क्यों ना पड़ जाए। चाहे चेन मतलब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो था, लेकिन एक आध जगह पे हम लोगों को आंख मुनना पड़ेगा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन से। कब, हाँ, एक तरफ आप डबल बॉन्ड को छोड़ रहे हैं या फंक्शनल ग्रुप को छोड़ रहे हैं खाली लंबा चेन के चक्कर में, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्या बोले कैसा नहीं करना है, ये देखो, ये ही पेरेंट चेन, और ये हो जाएगा क्या, बोलो ना बोलो ना, अभी देखो कितना भारी बात समझाए। अभी जो है बातें ये हो रही थी कि पेरेंट चेन में सबसे ज्यादा कार्बन होता है, तो क्या ये रूल सब जगह के लिए ऑलवेज ट्रू है, तब नहीं, ये एक जगह नहीं भी सही है। कब नहीं सही है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप यदि है मॉलिक्यूल में, तो दे मस्ट काउंटेड इन पेरेंट चेन, आइदर पेरेंट चेन शॉर्ट फ्रॉम 1 और मोर कार्बन। समझ में आया इंग्लिश में। हमने कहा कि यदि मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप है तो वो पेरेंट चेन में आना ही चाहिए, चाहे पेरेंट चेन एक आधू कार्बन से छोटा ही क्यों ना हो जाए। ऐसे क्या होता, 1 2 3 4 5 6 लेते हैं, 1 2 3 4 5 ही लिया, क्यों 5 लिए पेरेंट चेन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड छूट जा रहा था, इधर आते तो 6 मिल जाता लेकिन डबल बॉन्ड छूट जाता। हाँ, तो एक दूसरा डबल बॉन्ड छूट जाता। तीसरा सब रूल, हाँ एक तो आ ही जाता, दूसरे का छूट रहा था ना, तो मैक्सिमम नंबर आना चाहिए। इन द गिवन मॉलिक्यूल if there are double triple bond और एनी फंक्शनल ग्रुप, लिखना लिखते जाओ साथ पे साथ,
functional group they must be counted in parent chain. Either it is sought from one or more carbon, है ना। हमने कहा कि यदि मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या कोई फंक्शनल ग्रुप है तो दे मस्ट बी काउंटेड इन पेरेंट चेन, उसको पेरेंट चेन में रहना ही होगा, चाहे पेरेंट चेन छोटा ही क्यों ना हो जाए, है ना। यही ना रूल्स के बाद में एक नियम निकालता है, उसमें फिर डिफरेंट क्लाउज सब होता है, चाहे ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा। इसीलिए देखते ना कितना धारा धारा धारा, कोई बचने का उपाय होगा उसमें, है नहीं। अब पेरेंट चेन सबसे लंबा था तो कहीं कुछ कमों का उपाय होगा, तो यहाँ पे है तो लंबा चेन कैसा कैसा होगा, तीन बात बता दिए। पहला बात बताए, सबसे ज्यादा नंबर कार्बन कंटेनिंग जो चेन होगा वो लंबा चेन होगा, वही पेरेंट चेन होगा। दूसरा, जब सेम नंबर कार्बन एटम हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच जिसमें होगा वो पेरेंट चेन होगा। तीसरा, यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप है तो पेरेंट चेन में सब आने चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए, चाहे चेन एक आध कार्बन से छोटा ही क्यों ना हो जाए। और भी रूल्स है सब आगे चलते रहेगा। यहां इतना कम से कम इतना से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, है ना, इतना से कम शुरुआत हो रहा है। रूल नंबर 2 काउंटिंग का, रूल्स ऑफ counting the number of carbon, rules of counting the number of carbon। कार्बन के नंबर गिनने का नियम, है ना। कौन से कार्बन के नंबर हम लोग गिनते हैं तो सुनिएगा, पेरेंट चेन पहले बनाते हैं, अब पेरेंट चेन में जो कार्बन्स होते हैं ना उसी को गिनते हैं, पेरेंट चेन के कार्बन को गिनते हैं, पेरेंट चेन के कार्बन को गिनते हैं। we count the number of carbon of parent chain from those side, we get the branch at minimum position, branch at minimum position if there are also a double bond, triple bond or any other functional group
then we follow the preference rule of counting as लिखो, फिर समझाते हैं कि क्या लिखें। ये प्रेफरेंस रूल क्या है? किसी बच्चे को यदि कोई बच्चा गलत चीज सिखा रहा है या प्रभोग कर रहा है कोई मोबाइल के गेम तेम में, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोकिए, ये नहीं कि उसमें पड़ जाइए। कुछ बच्चा वो गेम से इतना परेशान है, अगल बगल सबको अपने चपेट में लेना चाहता है। ये 1-2 साल से ट्रेंड चला रहा है, जिसमें बच्चा का रोज का 50-60-100 रुपये का खर्च भी है, चूंकि रेफर एंड अर्न वाला सिस्टम है। 2 रुपया 5 रुपया उसको भी दे देता है, वो उसमें जुड़वा देता है ना। ऐसे बच्चों से सावधान ही रहिए। और हम तो कहते हैं कि ये सब बच्चा को एकदम कॉन्डेम करिए, मतलब समाज में उसको धिक्कार की दृष्टि से देखिए। हाँ, उसको देखिए ऐसे जैसे कि वहां से गंद उंद फैल रहा है, एकदम वैसे देखिए उसको। ठीक है, इट में भी कि आपको 10-5 रुपया आज के दिन में आ जाता है, लेकिन हम 10 करोड़ 20 करोड़ की बात करने वाले हैं, है ना। जिंदगी भर न आते रहता है, जिसको 1 लाख रुपया महीना मिलने लगता है। आज कितना बच्चा लाख रुपया महीना कमा रहा है, तो उसको जिंदगी भर में कितना लाख रुपया आ जाएगा। ये 10-20-30-40 के चक्कर में पड़े रहते हैं, और वो भी आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, वो 1-2 ठो को अगल बगल में आदत रहता है, ये सब बहुत ही खराब बात है। और उसमें कोई अच्छे बच्चे को पकड़ने के चक्कर में रहता है। ऐसा नहीं कि वो अच्छा खेलता है इसलिए उसके पास गया, वो चाहता है कि उसको भी अपने जैसा बना दें। हाँ, कहाँ कह रहे हैं क्या कह रहे हैं लोग समझते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। हाँ, पिछले साल का ये सब केस स्टडी है। पटना का लोकल 2-3 गो बच्चा 1-2 साल पुराना रहता है, कभी कभी नहीं 11-12 कर लिए, तो उसको बोले टारगेट बैच में आओ, तो बोला नहीं सर हम 11th में जाएंगे। अब हम तो जानते कि भाई पढ़ने के लिए 11th में, वो चाह रहा है फाउंडेशन मजबूत है इसलिए पढ़ने के लिए बैठता है। हमको क्या पता वो मोबाइल लेकर के जो है ना, वो जो 2-4 गो नया बच्चा ये जो गांव घर से सब आता है पटना, उसका 1000-2000 रुपया खर्चा करवा देता है। जिसका खर्च हो जाता है उसको कुछ मिलता जब नहीं है, तो बेचारा रो के कहता है कि सर देखिए उसके चक्कर में हम पड़े थे, वो मेरा जो है ऐसे ऐसे करा दिया। अभी सबको अकाउंट होता है, अकाउंट किसको नहीं है? लूडो खेलने में भी 20-40 रुपया मिलना जुलना है। हाँ, जुआ 3 पत्ती क्या रमी उमी खेलता रहता है सब, 20 रुपया वो लगवा देता है, 10 रुपया वो लगवा देता है। तो क्लासरूम की एक्टिविटी में ये सब नहीं आता, और इसके जिम्मेदार हम हैं भी नहीं। ये याद दिलवाए हैं, ये लगातार इधर हमको बताना भी 4-5 दिन कहना पड़ेगा क्लासरूम में। वो क्या करता है फिर, उसका तो वही काम है, वो 2-4-10 दिन 20 दिन में अपना क्लाइंट सब खोज लेता है, हो गया। फिर वो जो क्लाइंट बना है वो सोचता है कि हम कैसे निकालें ये पैसा, तो वो सोचते सोचते जो है दूसरे तीसरे को वो बनाना शुरू कर देता है। हाँ, ग्रुप बन जाता है। तुम्हारे आगे ही ऐसा हो रहा है ना। वो सब में हम नहीं है, और हम उसको बहुत कैसे देखते हैं हम उसको बहुत खराब तरीके से देखते हैं। उसके बाद एक और उस मामला मिलेगा तुमको, आईडी बेचने वाला, पता नहीं क्या खेलता है, क्या आईडी बेचता है।
है ना। तो आईडियो बेचने लगता है सब अपना अपना, मतलब बहुत बड़ा प्लेयर हो गए हम, मेरा आईडी तुम ले लो, अब इसके बाद तुम खेलना, हमारा क्या है, हम तो फिर आईडी एगो बना लेंगे। यो खेला होगा, ठीक है। हाँ, तो ये सब में नहीं पढ़ना है, हम ये बता रहे हैं, ये सब में नहीं पढ़ना है। हाँ, उसके बाद वो वाला बात आएगा, ट्रेडिंग वाला बात आएगा, उसके बाद आएगा। ये सब जो नैका नैका बात, ट्रेडिंग वाला तो हम लोग 10 साल से परेशान। हाँ, वो बचपन सब ट्रेडिंग करवा देता है एक दूसरे से, जहाँ घाटा लगेगा इंट्राडे में 50 रुपया लगवा करके मालूम चलता है संजय 30 रुपये मिला, दोपहर में 70 था, शाम में 30 हो गया। ये सब होता रहता है भाई, ये सब से अवेयर करा रहे हैं, आपको नहीं हो रहा है, कोई कोई करता है। चलिए यहाँ देखिए, अब सुनिएगा यहाँ। हाँ, कोई नहीं कुछ देने वाला है, ये जान लीजिए, और यदि दे रहा है यदि कोई, तो वहां कोई ना कोई खराब बात होने वाला है। देता ही नहीं है कोई यार, तब पढ़ता कोई 50 रुपया लगा के 2-2 करोड़ लेके सब चल जाता है एक के दिन में। बी काउंट द नंबर ऑफ कार्बन ऑफ पेरेंट चेन। काउंट क्या करना है, पेरेंट चेन के कार्बन को काउंट करना है। अब जब भी पेरेंट चेन का कार्बन होगा तो उसका 2 साइड बन जाता है, एक साइड इधर एक साइड उधर। किधर से काउंट करना है, इसके लिए रूल है, 2 साइड वी गेट द ब्रांच एट मिनिमम पोजीशन। उधर से काउंट करिए जिधर से ब्रांच आपको मिनिमम पोजीशन पे मिलता है। इफ देयर आर ऑल्सो ए डबल ट्रिपल बॉन्ड और एनी अदर फंक्शनल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या कोई फंक्शनल ग्रुप है, देन वी फॉलो द प्रीफरेंस रूल ऑफ काउंटिंग। यानी सबसे पहले किसको प्रीफर करना है मिनिमम नंबर पे, तब तब और तब। यानी केवल ब्रांच है तो ब्रांच को प्रीफर करेंगे, केवल डबल बॉन्ड और ब्रांच दोनों है, डबल बॉन्ड भी है और ब्रांच भी है, दोनों है, तो किसको प्रीफर करेंगे, डबल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांच दोनों है तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों है, यानी सबसे आगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप को रखते हैं। हाँ, हम बताए ये कि हम लोग पेरेंट चेन को काउंट करते हैं, है ना। तो काउंटिंग में प्रीफरेंस रूल का ध्यान देना है। जैसे देखो एग्जाम्पल देखिए, तुमको समझाते हैं। ये इस तरह से था, यहाँ एगो ब्रांच भी है CH3, तो इसको किधर से काउंट करेंगे सब समझोगे, 1 2 3 4 5। अरे कोई बच्चा रूल क्यों पढ़ता है, रूल इसलिए लिखना पड़ता है जब एक काम को 2 आदमी 2 अलग तरीके से कर दे, तब एक नियम की जरूरत पड़ जाती है, नहीं भाई इस काम को ऐसे ही करना है। अब बोलो, वो भी गिन दिया 1 2 3 4 5, ये लड़का भी गिन दिया 1 2 3 4 5, तो नियम बनाना पड़ेगा ना कि किधर से गिनोगे। तो नियम बनाया कि ये लड़का सही गिना है और इसका गलत है, नियम बनाया कि उधर से ही काउंट करना है जिधर से ब्रांच आपको मिनिमम नंबर पे मिले, ठीक है। तो एक ही नियम से सारे लोग काउंट करेंगे। और IPSC नियम की बात करते हैं, ये तो ऐसा नियम है कि खाली इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड ही एक ही काम करता है ना। पूरा वर्ल्ड में ही एक ही नियम है, जो बच्चा ग्रामा जाएगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेगा, सब जो तुम लिखोगे वही लिखेगा। यानी कि कहां से शुरू करेंगे, उधर से जिधर ब्रांच सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। अब देखो, अब आगे वाला नियम समझना, 1 2 3 4 5 को है, एगो डबल बॉन्ड यहां दे देते हैं या एगो यहां पर ब्रांच दे देते हैं। देखो ये था प्रीफरेंस रूल की बात। पेरेंट चेन तो सेलेक्ट हो गया है बाबू, पेरेंट चेन दिखाई दे रहा है, अब इसको गिनना है, तो कोई उधर से गिनेगा कोई इधर से गिनेगा, इसलिए नियम है। किधर से तुम गिनोगे बताओ, लेफ्ट से गिनोगे तो दूसरे पे ब्रांच मिलेगा, और इधर से यदि गिनो, इधर से यदि गिनो 1 2, दूसरा पे क्या मिला,
तो किसको प्रीफरेंस ज्यादा देना था? वही लिखा था कि डबल बॉन्ड ब्रांच दोनों है, तब हम लोग प्रीफरेंस डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर पे देंगे। यदि डबल बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ ब्रांच होता, तो किधर से गिनते? उधर से गिनते। हाँ, यदि डबल बॉन्ड नहीं होता, केवल ब्रांच होता, तो उधर से गिनते। और जब डबल बॉन्ड है और ब्रांच भी है, तो फिर आगे देखना, 1 2 3 4 5, यहां पर एक OH लिखते हैं, यहां पर एक CH3 लिखते हैं। OH इज द फंक्शनल ग्रुप, ये है आपका पेरेंट चेन, ये है आपका ब्रांच। किधर से गिनेंगे इसको? तो रूल्स के हिसाब से हमें यदि फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच दोनों एक ही जगह पे एक ही चेन में है, तो हमें गिनना चाहिए उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप मिनिमम नंबर पे आता, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इस बार हम देने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 OOH। दिखाई दे रहा होगा फंक्शनल ग्रुप। यहां पर एक ब्रांच भी दे देते हैं, एक डबल बॉन्ड भी दे देते हैं, आने की इसमें एक फंक्शनल ग्रुप भी है, एक ब्रांच भी है, और एक डबल बॉन्ड भी है। अब इसको किधर से गिने? तो फंक्शनल ग्रुप मिनिमम नंबर पे मिलेगा क्या? तो यहां से ही काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर पे देना है। यही था प्रेफरेंस रूल। क्या था कि फंक्शनल ग्रुप रहे, डबल बॉन्ड रहे, तो मिनिमम नंबर पे कौन जाएगा? डबल बॉन्ड और ब्रांच रहे, तो मिनिमम नंबर पे कौन जाएगा? क्लियर है? और इस COH वाला फंक्शनल ग्रुप तो अमिताभ बच्चन होता है, चाहे जितना कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये अलग से नियम लिखेंगे। ये अमिताभ बच्चन है, कहता है जहां हम खड़े होते हैं गिनती वहीं से शुरू होती है। अरे ये जहां खड़ा हो जाएगा गिनती वहीं से शुरू होगा, इसी के कार्बन से गिनती ही शुरू होगा, है ना। जैसे ऐसे 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 करके यहाँ CHO है, तो कहां से गिनती शुरू होगा? बस इसी से गिनती शुरू होगा, 1 2 3 4। अमिताभ बच्चन है ये, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है वो सब, है ना, 10 गो में होगा। 10 ठो का एक एक गो नियम बता दिए गिनने का। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है वो अपने आप में अमिताभ बच्चन है, जहां से खड़ा होता है गिनती वहीं से शुरू होती है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख दो 2 4 को, जल्दी से नाम लिखना है। पढ़िए पढ़िए, जैसे जो समझाते हैं और हम बोलते रहते हैं ना, उसमें भी बहुत मजा आता रहता है। खाली सुनते रहिए बातों को, ये ना कि कर कुछ रहे थे कुछ ही बोले सर बाद में, तो मजा नहीं आएगा। हम तो चाहते हैं कि आपको याद बात भी नहीं करना कुछ पड़े। देखिए वो लाइन बोला अमिताभ बच्चन वाला कॉन्सेप्ट, 10 फंक्शनल ग्रुप का काम खत्म कर दिए। अब 10 ठो फंक्शनल ग्रुप था जिसमें कार्बन था, उस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 10 में गिनती हम लोग शुरू कर देंगे वहीं से जहां उसका कार्बन, बातें खत्म। नाम लिखने वाला रूल,
रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल्स फॉर राइटिंग द नेम, रूल्स फॉर राइटिंग द नेम, नाम लिखने का नियम, कैसे नाम लिखाएगा इस बात को बताना है। तो देखो सबसे पहले नाम लिखने में देखना, लिखना कुछ नहीं है, देखना है पहले लोकेंट, एक नया शब्द आप अपने डिक्शनरी में ऐड करिए। लोकेंट नंबर को कहते हैं, लोकेंट नंबर को कहते हैं। अभी जो 1 2 3 लिख रहे थे ना, उसको कहते हैं लोकेंट, जहां पे ब्रांच है, ठीक है। और उसके बाद नेम ऑफ ब्रांच, नेम ऑफ ब्रांच, उसके बाद ब्रांच का नाम, अल्काइल, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी है। ब्रांच के नाम लिखने के बाद उसी से सटा के वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट इथ मिथ प्रॉप ब्यूट, और वर्ड रूट लिखने के बाद उसी से सटा के प्राइमरी सफिक्स जोड़ के ही लिखना होता है, इसलिए सटा के बोल रहे हैं। देखिए ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सब सटा ही रहेगा आपस में, अलग नहीं रहता। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, और यदि मॉलिक्यूल में कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा तो सेकेंडरी सफिक्स भी लगेगा। तो प्राइमरी सफिक्स के बगल में सेकेंडरी सफिक्स, जैसे ओइक एसिड है ना, और यहां पे बताए हैं कि ई में ई हटा के भी सटाना है ना। अल्केन का ई हटा देना और वोवेल जोड़ने वाला कोई सटेगा, अल्केनोइक एसिड, तो एनी में ई हटा के जोड़े हैं ओइक एसिड, तो सेकेंडरी सफिक्स। बस यही नाम लिखने का तरीका है। सबसे पहले लोकेंट्स, नेम ऑफ ब्रांच, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब ब्रांच यदि सेम रहा तो डाइट्राइल लगाएंगे, डाइमिथाइल, ट्राइमिथाइल। और ब्रांच यदि एक से ज्यादा अलग अलग रहा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, वो सब लिख देंगे। इफ देयर आर 2 or more than 2 branch, then we add di for 2, ट्राई for 3, टेट्रा for 4, पेंटा for 5। Before the name of alkyl या branch, if there are different branch, then we write them separately and alphabetically, separately and alphabetically। If there are 2 or more than 2 branch, then we add di for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for 5 before the name of alkyl।
If there are different branch, then we write them separately and alphabetically with their locants. और ये सब लिख लिख के दिखाएंगे तो ज्यादा क्लियर है। नियम है, कभी भूल जाइए तो उसको पलट के देख लीजिए। हालांकि हम तो इतना ना प्रैक्टिस करा देते हैं कि वो याद रहेगा। लिखे लिखे सेकंड लीजिए। देखिए CH3 अब नाम लिखने के लिए सीखना है, सीख लीजिए, तुरंत सीख जाइएगा। ये कंपाउंड है, इसका नाम यहीं से शुरू किए थे। पहला काम पेरेंट चेन खोजना, खोज लिए पेरेंट चेन, सबसे लंबा चेन पेरेंट चेन, काउंट करना है 1 2 3, नाम लिखना है। तो सबसे पहले लोकेंट 2, ब्रांच का नाम CH3, एक कार्बन है, ब्रांच का नाम मिथाइल, 3 कार्बन प्रॉप, सिंगल बॉन्ड, बात खत्म, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या दिक्कत है बताइए, है दिक्कत? फिर देखिए 1 2 3 4 5, CH3 H H2 नाम बताइए आप लोग। 2 मिथाइल, ये पेरेंट चेन इधर से गिनूं कि इधर से गिने? तो 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंटेन। क्या दिक्कत? हाई ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, यहां पर एक दिया, यहां पर एक दिया, CH3 H H2 H2 H H3 H3 H3। बोलिए पेरेंट चेन कौन? लंबा वाला। कहां से गिने? इधर से भी गिन सकते हैं सर, उधर से भी गिन सकते हैं। हाँ, तो ये जो है नाम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6
2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। लिख दिया, सब कुछ क्लियर है। 2 पे 5 पे मिथाइल है, और मिथाइल मिथाइल दोनों सेम है, तो डाई लगाएंगे, तो डाई मिथाइल हो गया। 6 कार्बन है, हेक्स लगेगा, एनी। चलो आप लोग लिखिए। आप लोगों के लिए अगला लिखो। हाँ बोलो, हाँ बताओ ना क्या। इधर से भी गिन सकते थे 1 2, इधर से भी गिन सकते थे 2, क्योंकि दोनों ही तरफ से ब्रांच सेमी नंबर पे आ रहा है। अरे पार्टी वुट्टी के लिए चिंता नहीं ना करो जी, दिया जाएगा, उसकी काहे लगी परेशान है। नहीं ऐसा भी थोड़े है, शांत रहिए ना, वो हो जाएगा। हाँ हर वीकेंड पे पार्टी, ऐसे है, बात सही है बोल रहा हूँ। हाँ धमकी देंगे ही, क्योंकि तुम्हारे वो गलत काम में हम साथ नहीं हो सकते ना, हम पे बहुत जिम्मेदारी है, आप समझते कम है, और आपके अभी समझाने के लिए हमें रखा गया, आपके साथ गलती करने के लिए नहीं कि आप गलती करिए साथ हम भी हो जाए, मजा आ रहा है यार। अरे थोड़ा जितना मजा आ रहा है हमको भी तो आ रहा है, लेकिन मजा नहीं ना करना है यहाँ। अब बताइए, पिछले बार वो कितना इनोसेंट बच्चा था, उस बच्चा का याद आया, 40,000 रुपये के करीब में वो बच्चा उसका यहाँ वाला ठग लिया, बना दिया। हाँ अंतिम में वो 2 3 4 महीना के अंदर डेरा खाली करके जाना पड़ गया उसको, क्योंकि वो कहाँ से पैसा लाया, बाबूजी को क्या बोले। और ट्रेडिंग वाला के तो हाल अलगे था, वो तो 2 3 लाख रुपए जब डीप में चले गए तो पप्पे आ गया कि ये क्या हो रहा है बाप। ट्रेडिंग वाला के हाल तो बुरा है, लेकिन ये आईडी बेचने वाला, आईडी बेचने वाले के जगह उधर उस पीछे वाला 4 बेंच है, इधर वाला उधर पीछे वाला 3 4 बेंच, उधरे वो आईडी बेच के चलते रहता है। अब उसको बताया कि जैसे तुमको वो प्लेटफॉर्म मिल गया यहाँ पे, नहीं मतलब वो नहीं वो नहीं वो नहीं, मतलब 4 5 6 में लटका, एक ठो को बुद्धू बना दिया। तुम लोग इतना बेवकूफ नहीं ना है। देखिए सब काम ऐसे होता है। बताइए, 1 2 3 4 5, देखिए 2 2, देखा ये सब तरीका है, ये सब हम लिखने के लिए नहीं कर रहे हैं। 2 और 5 लिखे थे तो बीच में कॉमा दिए थे, यहाँ 2 2 कॉमा देना है।
और जैसे ही कोई न्यूमेरल के बाद अल्फाबेट स्टार्ट करना है तो डैश देना है, लिखने का नियम है। डाई मिथाइल, चूंकि दो गो मिथाइल है, डाई मिथाइल। 6 कार्बन पेंट, 5 कार्बन था पेंट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड। ये देखिए कितना सटा के लिखे हैं, है ना। नहीं तो आदत होता है आप लोग डाइमिथाइल लिख दिए पी, फिर बड़का वो पी लिखे, पेंटेन अलग से लिखे। ऐसा नहीं करना है ना, वो गलत है। और आईआईटी वाले सवाल में जानते हैं, पिछले जो आप देखिएगा 4-5 तो आता है 2-4 साल के बाद है, चूंकि ABCD कितना आएगा, ये आता कम है, लेकिन आता है तो इतना माइनर माइनर ऑप्शन में बदलाव करके देता है। नाम वही है जो आप चाह रहे हैं, मतलब इसका नाम वही है और चारों ऑप्शन में लिखा हुआ भी वही है, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन उसमें सही है। तो कहीं कॉमा छोड़ दिया, कहीं डैश छोड़ दिया, कहीं ये वाला डी बड़ा से लिख दिया, कोई एम बड़ा से लिख दिया, पी बड़ा से लिख दिया, गलती उसी उतना में खोज लेता है। 4 ऑप्शन है, 4 को ऑप्शन इसी नाम से बना दिया। तो यदि आप जिस सिर्फ जानते हैं कि 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, तो वो भी बड़ा बात नहीं है, एग्जैक्ट जानना होगा। हाँ, 2 के बाद कॉमा पढ़ना ही है, आप नहीं देंगे गलत होगा। डैश पढ़ना ही है। डी के लिए आप रहिए निश्चिंत कि पहला लेटर आप बड़ा लिख सकते हैं आईपीएससी नेम में, लेकिन पहला लेटर के बाद कोई और अक्षर बड़ा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग आप लोग को सिखाते हैं कि बड़ा ही क्यों लिखो, सब छोड़ के लिख दो, बड़ा का आदत ही नहीं रहेगा। पेंटेन, पेंटेन लगता है कि एक अलग नाम है पेंटेन, तो पी बड़ा से नहीं, पी बड़ा से नहीं, ऐसे केसेस में पी छोटा से, ठीक है। और सब सटा रहना चाहिए, इन्हें कि 1 कट्ठा दूर। बोलो इसका लंबा चेन। हाँ देखिए गड़बड़ा नहीं लग गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 लंबा चेन है ये है लंबा चेन, नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 1 2। अब बताइए कहां से काउंटिंग करें, इधर से गिने कि इधर से गिने, नीचे से। 1 2, चूंकि दूसरा मिनिमम नंबर पे मिल गया ब्रांच। 3 4 5 6 7 8, 2 पे और 6 पे, 2 6 डाई मिथाइल ऑक्टेन, है ना। 8 कार्बन है तो ऑक्टेन तो लिखेंगे ही, बोले क्या दिक्कत। क्या यही ना है, चाहे सीधा भी ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। CH2CH3 क्या नाम पड़ेगा इसका, इथाइल। जैसे वो मिथाइल था वैसे इथाइल। कितना कितना पे, 3 7 3 7 डाई इथाइल, नो नहीं।
ठीक है। CH2CH3 का नाम मिथाइल है। एक कार्बन का ब्रांच मिथाइल, दो कार्बन का इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल लिखे थे एक दिन। बड़े सीखना है, और क्या दिक्कत होता है वो अलग से भी हमको बताना, यदि दिक्कत है तो। अच्छा बताओ, ऐसे ऐसे लिख दें तब भी लिख दोगे नाम क्या? जरा बताओ तो क्या नाम लिखा हुआ है। हाँ, एक दो तीन चार, फोर, फोर मिथाइल, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फोर मिथाइल। अरे वाह, तुमने तो लिख दिया। तो लो लिख देना ये सब। हाँ, ये तुम्हारा होमवर्क दिए, अभी बनाने के लिए भी है, उतारो। आज केवल अल्केन की बात कर रहे हैं, अल्कीन की बात ही नहीं करेंगे। केवल अल्केन की बात कर रहे हैं। डबल बॉन्ड वगैरह नहीं देना। 7 दिए, और ऊपर वाला तो अभी बनाने के लिए दिए। ऊपर 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 7 को दिए घर से बनाने के लिए। और यदि गड़बड़ा जाए तो 4 5 वो जो पहले बताए हैं बस वही देखिएगा, गिनना है और फिर नाम लिखना है। कोई नियम भूला जाइए, लिखा हुआ है वही नियमक काम आएगा। क्या लिखा बताओ? 1 2 3, 1 2 3, इस पे नियम बताना है। देख रहा है हमको सब?
देख रहे हैं, देखो 1 2 3, पेरेंट चिन्ह तो दिखाई पड़ रहा होगा सबको। 1 2, किधर से काउंटिंग करें, किधर से काउंटिंग करें? नहीं तो तुम लोग बता सकते हो हमको, अब बड़े आदमी हो, विचार तो रखना ही पड़ेगा। क्या बोलोगे, थोड़ा विश्वास भी करना पड़ेगा, बोलो जल्दी से, किधर से काउंट करें? पूछ तो ये रहे, नियम हम पढ़ा दिए हैं। 1 2 3 ही पे ब्रांच आता है, इधर से भी 1 2 3 ही पे ब्रांच आता है। प्रॉब्लम है कि अब गिने कहां से, पेरेंट चिन्ह तो खोल दिया, इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 पे आता है, इधर से गिनते 1 2 3 पे आता है, लेकिन 3 पे दोनों तरफ से ब्रांच सेम नहीं आता है। एक तरफ से इथाइल आ जाता है और एक तरफ से मिथाइल आ जाता है। हाँ, तब देखो नया नियम है, अल्फाबेटिकल काउंटिंग करना पड़ता है ऐसे केसेस में, कि यदि दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे ब्रांच आए लेकिन ब्रांच अलग अलग हो, तो हम लोग ब्रांच भी अल्फाबेटिकल काउंट करते हैं। यानी इथाइल में एबीसीडी में ई पहले आता है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि इथाइल वाला पहले काउंट हो जाए। अब बच्चा ठीक बता रहा था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। तो ये 3 पे लिखने के लिए भी नियम बताए थे कि अल्फाबेटिकल लिखेंगे, 3 इथाइल 5 मिथाइल, 7 कार्बन है हेप्ट एन, ठीक है, ठीक है। मतलब क्या नया चीज इसमें सीखना था, अल्फाबेटिकल काउंटिंग। यहां पर लिख देना है अल्फाबेटिकल काउंटिंग, बस। इसके अलावा प्रैक्टिस कराएंगे अगले दिन, आप लोग इसको बना के ले आइएगा, चूंकि हमारे पास तो रहेगा ही, हम बताएंगे। अल्फाबेटिकल काउंटिंग पे और ध्यान देने के लिए बातें हैं। और आज पहला दिन है, थोड़ा रिजोल्यूशन लीजिए, रिफॉर्म कीजिए।